नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका का मार्केट यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ से देखिए गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे 5.5% का डाउनफॉल दिख रहा है आपको। 5.5% यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे लुढ़का हुआ है, यानी 2000 पॉइंट सीधे सीधे निकल गए। अब ये सबको लगा था कि ट्रंप आएंगे और ये चीज़ें मार्केट को अच्छे की तरफ ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में उनके कार्यकाल में मार्केट अच्छा रहा है। तो इस बार भी कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन ट्रंप जो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, अब उसका जो रिवर्स टैरिफ लग रहा है उनके ऊपर, जैसे उन्होंने तो रेसिप्रोकल का टैरिफ लगाया, अब उस टैरिफ का जो रिएक्शन आ रहा है, जैसे चाइना ने भी उनके ऊपर टैरिफ ठोक दिया। तो भाई अब तुम कस्टम जब टैरिफ लगाओगे, तुम सबसे ज़्यादा माल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, दवाइयाँ ये सब चीज़ें। अभी उनका एक ताज़ा बयान है कि वो दवाइयों पे भी टैरिफ लगाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे वहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और इस हिसाब से अभी कल रात को चाइना ने भी अनाउंस कर दिया कि हम 37 से 38% का टैरिफ लेंगे एक्स्ट्रा। तो इन सब चीज़ों से वहाँ पे अमेरिका में सबसे बड़ी इस टैरिफ का सबसे ज़्यादा नुकसान, अदर मार्केट को छोड़ के सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिकन कंज्यूमर को होने वाला है। क्योंकि जब वो सारी चीज़ें बाहर से आएंगी, जब टैरिफ लगेगा तो इंपोर्ट होगा भी, तो वो ज़्यादा रेट पे होगा, क्योंकि कंपनी तो पास ऑन करेंगी कस्टमर पे। तो इसलिए ये सब चीज़ें मार्केट को नेगेटिव सेंटिमेंट बनाते जा रही हैं और सारा कुछ यहाँ पे सेंटिमेंट खराब हुए जा रहा है। अब ये देखिए, ये ट्रेड वार की तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए ये बड़ा फॉल अप देखने को मिल रहा है। और वो अपने हाई से देखेंगे तो यहाँ पे हाई पे देखेंगे तो लगभग 15 से 16% का फॉल दिखा चुका है। अब जाके ये अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से ये बराबर करेक्शन हुआ है। अगर देखा जाए तो जैसे उनकी वजह से हमारा मार्केट ऐसे ऊपर नीचे गिर रहा था, अब जाके निफ्टी देखिए अभी 22,900 के आसपास है। और यहाँ पे देखिए ये 38,314 के आसपास जाके इसकी क्लोजिंग मिली हुई है। अब हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे मार्केट को अगर टॉप से देखेंगे तो वहाँ से वो 16% का करेक्शन नीचे की तरफ दिखा चुका था। जो 21,000 के आसपास, 21,900 के आसपास गया हुआ था, तो वहाँ तक वो दिखा चुका था। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब वही देखिए, अब चीज़ें यहाँ पे हैं और ये सर्टेनिटी के हिसाब से यहाँ से हाई से देखेंगे तो यहाँ पे 16 से 17%, 15 से 16% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। ऐसे नैस्डैक में देखेंगे, बिटकॉइन का भी देखेंगे, सारा चीज़ आप देखेंगे, पूरे एसेट क्लास अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। और अमेरिकन मार्केट अब और कितना गिर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने मार्केट की तरफ और उसमें बात करते हैं। जो कि ये जो चीज़ें बदली हुई थी, ट्रंप आए तो सबको लगा कि ये सब चीज़ें बदल जाएंगी, सब कुछ अच्छा होगा, मार्केट अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला हमें। अब देखिए यहाँ पे हमारे मार्केट में क्या हो रहा है। हमारा मार्केट देखिए, इस टॉप से अगर देखेंगे तो यहाँ से टॉप से देखेंगे तो यहाँ पे 16% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये देखिए, जो इस हमारे मार्केट का जो लो लगा हुआ है 21,962-65 का कुछ आसपास का कुछ लो लगा हुआ है। और ये लो यहाँ से इसका हाई के आसपास के देखेंगे तो यहाँ पे ये हमको 16% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हमारा मार्केट एकदम देखिए परफेक्ट जोन पे है। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न को, जैसे मैं ड्रा करता जाऊँगा तो शायद आपको ये समझ में आएगा। और ये पैटर्न जब ये नेक लाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगा, ये पैटर्न नेक लाइन को जब ब्रेक करेगा यहाँ से, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की तरफ ये टारगेट निकल के आते हैं। जो कि इसमें पहला टारगेट यहाँ पे इसका ये निकल के आता है 25,200 का। अरे पहला टारगेट देखिए दोस्तों, पहला टारगेट यहाँ तक निकल गया 24,800 का। और फिर उसका अगला टारगेट जो निकल के आएगा 26,125 का टारगेट यहाँ पे निकल के आता है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है और कुछ भी बदलता है तो यहाँ पे काफ़ी परफेक्ट पैटर्न बन रहा है। क्योंकि ये पैटर्न को अगर आप जानते होंगे तो ये पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे मार्केट में हमारे, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के लिए जाना जाता है काफ़ी। अब देखिए ये शोल्डर तो इसका परफेक्ट बना हुआ है और यहाँ पे देखिए हेड भी बन चुका है। अभी दूसरा शोल्डर डेवलप हो रहा है, अगर यहाँ से ये रिवर्सल कर लेता है, क्योंकि यही प्रीवियस का शोल्डर था, मान लीजिए थोड़ा और नीचे की तरफ 22,800 के आसपास भी आ सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये लेवल के आसपास से अगर यहाँ से रिवर्सल देता है और एक अच्छा खासा करेक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिले, तो ये पैटर्न एकदम ज़बरदस्त बन रहा है। और इसमें एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए अपना मार्केट, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज लगाते हैं हम, सिंपल मूविंग एवरेज। अभी देखिए दो मूविंग एवरेज के बीच में यहाँ पे क्रॉसओवर भी होने वाला है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का ये क्रॉसओवर होने, क्योंकि आसपास आए हुए हैं। अब अगर ये क्रॉसओवर हो जाता है और ये रेड वाले को, ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज कट करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को। तो सारे संकेत हमारे मार्केट के लिए अभी तो सही मिल रहे हैं। लेकिन अब मार्केट, अब अमेरिकन मार्केट इतना करेक्शन हो चुका है और सारी चीज़ें हैं, तो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है और आईटी हमारा एकदम ध्वस्त हुआ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर नज़र बना के रखनी चाहिए। और अभी तो बाइंग के लिए कुछ भी नहीं है, ये बाइंग के लिए कोई प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है। बशर्ते आप इस चीज़ों पर नज़र बना के रखें कि मार्केट का एनालिसिस ऐसे होता है, और इन चीज़ों को नज़र बना के रखिए। बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जब कहीं भी कोई रिवर्सल नया देखने को मिलेगा तो आपको एक अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं बाकी चीज़ें आपको दिखाऊँ, चलिए हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे
बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर हो गया, ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज और रेड वाले मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉसओवर दिखा के ऊपर की तरफ निकल गया। अब ये पैटर्न पे आप ध्यान दीजिए, ये पैटर्न देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एकदम शानदार पैटर्न बना हुआ है। पहले तो ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट है, यहाँ पे देखिए पहले तो आप डब्लू पैटर्न का ही ब्रेकआउट समझिए। ये देखिए डब्लू पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखिए डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर की जोन के पास। कोई भी पैटर्न में कहा जाता है ना, जैसे मैंने बताया कि हर पैटर्न में देखिए टाइम बिताना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए टाइम बिता रहा है, जैसे यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे की तरफ जब आता है तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग बनता है और नीचे की तरफ चला आता है। अगर फ्लैग पैटर्न की वीडियो आपने नहीं देखी है तो हमारे इसी चैनल पे फ्लैग पैटर्न की भी वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को जाके चेकआउट करिए, आपको सारा फ्लैग पैटर्न को हमने डिटेल में समझाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट कर जोन बना के यहाँ पे 52,100 के आसपास की एक रेजिस्टेंस है, तो 52,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है, डेली बेसिस पे क्लोज करना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये सस्टेन करता है तो फिर ये एक अच्छा खासा पैटर्न बनेगा और ये से अच्छे खासे से ऑल टाइम हाई के आसपास भी ये निकल सकता है हमारा मार्केट। तो जो पैटर्न चार्ट पे दिख रहे हैं वो परफेक्ट पैटर्न बने हुए हैं तेजी की तरफ के, बशर्ते अब ओवरऑल ग्लोबली मार्केट में देखा जाए तो सारा चीज़ अनसर्टेन है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। ट्रंप कब कुछ क्या बोल देंगे, क्यों बोल देंगे, तो उनका कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए ये चीज़ें हमारे मार्केट को थोड़ी सी दबा के रखी हुई हैं और यहाँ पे हमारे मार्केट के वैल्यूएशन भी काफ़ी अब बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि जिनको लगता था कि वैल्यूएशन हाई है वो खरीद नहीं रहे थे। अब धीरे धीरे FIIs भी आएंगे, सब सारी चीज़ें बदलेंगे। अगर थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो हमारे मार्केट में बूम आएगा और वो बूम काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते, हम आप तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन चार्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है, ये डब्लू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है और ये परफेक्ट डब्लू है। अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर निफ्टी इसको सपोर्ट कर देते और ये ब्रेकआउट इसके ऊपर नेकलाइन के ऊपर 52,050 52,100 का आसपास का ये ब्रेकआउट मिले तो फिर अगला टारगेट आपको दिखे। चार्ट में सिंपल सी कुछ नहीं आता, आप सिंपल देखिए जहाँ से चार्ट बैंड हुआ है वहाँ तक का पहला टारगेट, यानी कि यहाँ से 54,000 का टारगेट, फिर ऊपर की तरफ 55-56,000 का टारगेट आपको आराम से नज़र आने वाला है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। चलिए मैं कुछ स्टॉक के चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सब कुछ कितना परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये चार्ट लगा हुआ है, देखिए कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, खाली वीडियो आपको बताने के लिए है। यहाँ पे देखिए जैसा मैंने कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। अब ये देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये अडानी पावर का चार्ट है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए नीचे की तरफ कई बार टच कर चुका है और यहाँ पे अब इसमें देखिए ये क्रॉसओवर आपको दिख रहा है, ये मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर भी मिल रहा है। और ये क्या क्लियर कर रहा है, ये फरवरी से लेके अप्रैल तक का जो जोन बनाया हुआ था, यहाँ पे देखिए अगर इस लेवल को अगर ये इस चीज़ को निकाल दें ऊपर की तरफ का एक जोन, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम दिसंबर से लेके जो इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देने की तैयारी है। तो 540 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से बड़े लेवल निकल के आएंगे, जो कि इसमें पहला टारगेट यहाँ पे देखेंगे 575 का आएगा और दूसरा टारगेट यहाँ पे 600 का आएगा। और ये चार्ट क्यों परफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब पहले जो कैंडलें बन रही थी यहाँ पे रेड कैंडलें बड़ी बड़ी छोटी छोटी थी, अरे बड़ी कैंडलें थी ऊपर की तरफ भी आ रही थी। अब नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बुलिश इंगल्फिंग बनी, फिर यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें आने लगी, यहाँ पे 2 डोजी कैंडल, अब यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो रहा है, सारी चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है ऐसे कुछ। और लेकिन ऐसे मार्केट में बाई करने का मतलब वो आएगा ही नहीं ना, बाय करने के लिए कन्विक्शन बनेगा ही नहीं। अब ऐसे कुछ और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट में चल क्या रहा है। बशर्ते मार्केट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट हमारे ख़राब हो रहे हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों पे नज़र बना के नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पीडीलाइट का चार्ट लगाया हुआ है। अब पीडीलाइट के चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट ऊपर से हुई है, अच्छी खासी गिरावट होती हुई ये नीचे की तरफ आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए टाइम बिता रहा है और यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है क्रॉसओवर के लिए भी तैयार हो रहा है, मूविंग एवरेज भी सिकुड़ रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, देखिए हालांकि ये डेली बेसिस पे क्लोज कर दिया है, तो अब इसमें पॉजिटिव संकेत यहाँ पे देखिए बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है, ये 2 कैंडलें बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है। और यहाँ से देखिए अब ये ब्रेकआउट बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और अगला ये टारगेट इसके लिए निकल के आता है यहाँ पे 3,000 का टारगेट। फिर ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे टारगेट, यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे आएगा, ये लेवल का टारगेट हमको निकल के आएगा एक कैंडल के हाफ का, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे ये टारगेट के लिए हम लोग इसे देख सकते हैं। ऐसे बहुत से चार्ट हैं, ऐसे यहाँ पे देखिए टोरेंट पावर का चार्ट आप देख लीजिए। टोरेंट पावर के चार्ट में देखिए यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो चुका है, यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन चार्ट ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर से अच्छा खासा डाउन होने के बाद यहाँ से जब सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला है, अब देखिए एक मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये लेवल भी है, अब प्रीवियस के हाई को भी ये क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए टाइम भी बिता रहा है, तो यहाँ पे अगर आप फ्लैग पैटर्न देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और काफ़ी देर जो कंसोलिडेट किया यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये सारे चार्ट आपको एक नज़रिए से देखा जाए तो अच्छा चार्ट। अब मैं
मैक्स फाइनेंशियल का भी चार्ट आप देखिए, सेम ऐसे ही पैटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट में कन्विक्शन क्यों नहीं आ रहा है? कन्विक्शन ना आने की वजह है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, अनसर्टेनिटी चल रही है, किस पे क्या आ जाएगा। तो आपको इन फैक्टर पर नज़र बना के रखनी चाहिए और ट्रंप की चीज़ों पर नज़र बना के रखनी। अब आपको मार्केट को ट्रेड कैसे करना है? न्यूज़ देखिए, न्यूज़ बेसिस पे आपको ट्रेड करना है और चीज़ों को समझना है। चार्ट वो चीज़ें जो बता रहा है, चार्ट पे कुछ भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ का जो सेंटिमेंट है इतना वो हो चुका है कि कुछ भी जब ट्रंप आके बोलेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। ट्रंप को भी ऐसी उनकी जो बयान आया अभी पिछली रात को जब चाइना ने टैरिफ लगाया, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ट्रंप की भी हवा निकली हुई है। अगर हवा निकलने की बात की जाए तो उनकी भी हवा निकली हुई है, क्योंकि अब उनको भी लग रहा है डर, क्यों अब महंगाई बढ़ेगी, मार्केट उनके डाउन हुए जा रहे हैं। और देखिए कल ही के सेशन में 5% 5.5% डाउन हो गया, आगे उसके पिछले सेशन में 3% डाउन था। यानी कि 2 से 3 दिन में 8 से 10% किसी भी मार्केट का निकल जाना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। इन सब चीज़ों पे नज़र बना। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ये मैक्स हेल्थ ईयर का चार्ट है, यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर दिख रहा है आपको मूविंग एवरेज का। अब यहाँ से देखिए, जब ये ऊपर की तरफ गया तो अपने सारे टॉप को ये क्लियर करने की तैयारी कर रहा है। अब ये जो बन रहा है ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एक पुल बैक आता है, किसी भी पैटर्न से आप देखेंगे पुल बैक। अब ये पुल बैक में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब ये कहीं पे रुकने वाला नहीं है। ये हाई रेजिस्टेंस दिख रहा है इसको, लेकिन ये मल्टीपल टाइम इन सब रेजिस्टेंस को टच कर चुका है। तो यहाँ से निकलेगा तो ऊपर की तरफ एक अच्छा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, जो कि ये जोन पे के आसपास का 1225 के आसपास का एक टारगेट हम देख सकते हैं अभी के लिए। तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हैमर बन रहा है, पहले यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन के जा रहा है ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पे 3 कैंडलों के पैटर्न को जो कहते हैं, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ये बुलिश अबेंडेंट बेबी भी कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए, पैटर्न जो नज़र आते हैं इन पे नज़र बना के रखिए। अब ऐसे टोरेंट फार्मा का चार्ट, अगर टोरेंट फार्मास्यूटिकल का चार्ट आप देखेंगे, क्या बेहतरीन चार्ट बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर की तैयारी हो रही है, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर होने वाला शुरू हो चुका है, और ये अपने टॉप को क्लियर कर रहा है ना। जैसे मैंने इस चार्ट में पीडीलाइट के चार्ट में दिखाया, टोरेंट पावर के चार्ट में दिखाया, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, ये देखिए रिवर्सल आ रहा है यहाँ पे देखिए पुल बैक मिल रहा है और इस पुल बैक में वापस से जा रहा है। अब पहली बार यहाँ पे गया सेलर, जो भी बायर सेलर थे यहाँ पे, उन्होंने एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आया और ऊपर की तरफ फिर से यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा टाइम भी बिता सकता है, और इस निकलाइन को जैसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा क्लोजिंग बेसिस पे कभी भी अगर देखा जाए तो आप क्लोजिंग बेसिस पे हमेशा आपको देखना चाहिए, अगर बिग स्विंग ट्रेड के लिए देखते हैं। जब ये क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे डेली चार्ट क्लोज करेगा तो फिर एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ निकल के आएगा, जो कि ये लेवल के आसपास इसको, यानी 3450 या 3500 के आसपास ये इसे लेके जा सकता है। फिर इसका अगला टारगेट ये लेवल के लिए आएगा, जो 3600 के आसपास का एक टारगेट निकल के आता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। ऐसी और एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।